प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैथ का आंसर की जो सेकेंड शिफ्ट का मेरे पास है 18 फरवरी का। तो मेरे पास सेट नंबर जी है सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला में दिया गया कि यदि कोण पी डिग्री त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, पाई स्क्वायर पी बटे 360 डिग्री। आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि किसी त्रिभुज के दो कोण योग तीसरे कोण के बराबर है तो दोनों कोणों का अंतर 50 डिग्री है। तो हमारा दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समानांतर एफ जी, तो एल ई बराबर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा का हो जाएगा आंसर 2.4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे पढ़ेंगे 4 में क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा है इस तरह की कोण ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो ए ओ बी बराबर क्या होगा। तो ए ओ बी बराबर 70 डिग्री होगा। तो 4 का हमारा आंसर होगा, नहीं 4 का बी आंसर होगा 110 डिग्री। आगे मिलाएंगे किसी 5 क्वेश्चन किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों खींच जाए तो स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए समानांतर होती है। 6 में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एल एम समानांतर हो तो अब ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 7 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है। तो 7 का आंसर होगा बी 8 सेंटीमीटर। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 8 में 8 का आंसर हो जाएगा 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी 2 हो जाएगा। आगे प्रश्न बात करेंगे हम नीचे दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी आर बराबर 4.5, तो पी क्यू बराबर ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर हम ऑप्शन हो जाएगा बी 9। आगे बात करेंगे 10 निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। तो 10 का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कौशिक 30 डिग्री। 11 क्वेश्चन दिया गया दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है तब ए बी बराबर ए सी है तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा। तो 11 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर नंबर सी 45 डिग्री। 12 में दिया गया यदि डी एक व्यास वाले तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारा 12 के ऑप्शन होगा डी में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 13 में त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी, तो ए डी बटे 1/2 तो ए सी बराबर 27, तो ई सी बराबर क्या होगा। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 18। 14 दिया आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा। तो 14 का आंसर होगा ए। आगे बात करें 15 में दो खंभों 13 और 7 सेंटीमीटर ऊंचे समतल जमीन पर दो खड़े हैं तो यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर हम 16, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 17 में है 16 का मिलान चिन्ह कीजिए। 16 का मिलान चिन्ह हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 17 का होगा बी ऑप्शन। 18 में दिया गया कि 18 को यदि 0 से बड़ा थीटा थीटा से बड़ा 90 तो साइन थीटा बराबर वाई, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करेंगे तो 19 हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आप कमेंट में बतलाइए 19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक वृत्त की परिधि 120 में दिया गया कि यदि वृत्त की परिधि 122 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। 21 में दिया गया कि द्विघात समीकरण x² - 15x +
50 बराबर 0 का विविक्तर का मान क्या होगा, यानी डी का मान क्या हुआ, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 आगे बात करेंगे, यदि दी गई समानांतर श्रेणी ए सर्वांतर तो एन पदों का योगफल क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 23 में दिया गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 24 के दिया गया, यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन 9 माइनस 5 तो ए 17 कितना होगा, तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस 26। आगे बात करेंगे 25 में हम cos स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 26 में बात करेंगे सेक कोसेक माइनस थीटा, तो 26 का होगा ऑप्शन नंबर सी कोसेक थीटा। 28 में दिया गया है कि tan 50 प्लस कोट 40 का मान क्या होगा, तो 28 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 2 tan 50 डिग्री। 29 में बिंदु 4,6 और -4 -6 में दोनों स्थित कहाँ होंगे, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 में दिया गया कि cos a इंटू tan a का मान क्या होगा, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। 31 में दिया गया है समानांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वां पद होगा ऋणात्मक। 32 में दिया गया है कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो हमारा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे हम 33 एक अक्ष से बिंदु Q 3 6 की दूरी कितनी होगी, तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 6। 34 में बात करेंगे बिंदु -4.5 और 6.5 किस पद में स्थित है, तो यह प्रथम पद में स्थित होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। 35 में बिंदु 3 -4 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक होगा, 35 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 में है मूल बिंदु से -a -b की दूरी कितनी होगी, तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। 37 है यदि किसी बिंदु के 2 -3 -4 तथा 7 -4 सरेख है तो के का मान क्या होगा, तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -63। 38 में यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 25:64 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 5:8। आगे बात करेंगे हम 39 में दिया गया कि यदि त्रिभुजों के शीर्ष 0 8 0 0 6 0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 इकाई होगा। 40 दिया गया कि त्रिभुज ABC AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर, तो CA बराबर कितना डिग्री होगा, तो हमारा 40 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा 90 डिग्री। आगे बोला गया 41 में कि कौन सा सत्य होगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 42 में दिया गया कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा 45 डिग्री। 43 में यदि cosec थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 43 के ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 43 के बी 8/15। 44 दिया एक घड़ी के 1 मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 46 दिया गया कि सेक स्क्वायर 45 -2 का मान कितना होगा, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 0 होगा। 47 में दिया गया दो न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं, दो शीर्ष जीत आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1/4। 48 में क्वेश्चन दिया गया है कि 2 × 1 - sin² बटे cos² का मान
क्या होगा? तो 48 हो जाएगा सी। तो चलिए 48 का हम सी लगा लेते हैं 2। 48 के बाद 49 में दिया गया कि दो पासे को एक साथ उछाले गए, तो दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की प्रयोगता क्या होगा? तो 49 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1/6। 50 में दिया गया यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1 होगा। 51 है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण में 0-4 है तो गुणनफल -5 है, तो कौन सा द्विघात बहुपद होगा? तो 51 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 है यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 53 में के के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती हैं? तो 53 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आगे बात करेंगे हम 54 में 0.47 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होती है? तो 54 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, द्विघात में 2 होती है। 55 में बोला कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल -2 है? तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 में दिया गया यदि दो चर में रैखिक समीकरण का एक प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ 1 होगा, ऑप्शन नंबर 56 का ए होगा। 57 दिया गया यदि समानांतर श्रेणी के सारमांतर -2 तथा एनवा पद एन तो A17 माइनस A13 का मान क्या होगा? 57 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -8 है। 58 में दिया गया यदि समीकरण bx² प्लस x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा? तो 58 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 59 में देख समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा? तो 59 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 38। 60 के वाई एच का समीकरण कैसा होता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। 61 में दिया गया कि 144 के भाज्य गुणनखों की घात कितनी होगी? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 होगा घात। 62 में है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह अपरिमेय संख्या है। 63 में निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 63 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। आगे बोला गया 64 दो लगातार संख्याओं का महत्व क्या होता है? तो 64 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 1 होता है। 65 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो 65 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 66 में किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांकों का रूप क्या होगा है? तो सम पूर्णांक, तो 66 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 67 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा? तो 67 को ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 68 में बोला तो क्या है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यंकों का योग क्या होगा? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 69 में एक शून्य अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। 70 में बोला कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यंक कितना होगा? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 71 में दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में ए बी बटे ए सी क्या किसका फॉर्मूला होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोसेक अल्फा। 72 में है कि कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 73 में है tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट डॉट यानी tan 89 का मान कितना होगा? 73 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 होगा। 74 में देख cos 90 माइनस ए का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 74 के बी होगा। 76 में यदि 3 थीटा बराबर 90 तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो 76 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
77 में यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 44। 78 है सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा? तो 78 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोस थीटा। 89 में यदि एक स्तंभ की छाया लंबाई से स्तंभ ऊंचाई से 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 79 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, 30 डिग्री। 80 में 9 tan स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा? तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 80 का हो जाएगा 9 हो जाएगा। 81 में 45 तथा 60 का महसा क्या होगा? तो 81 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 15। 82 में दिया बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 का घात कितना होगा? तो 82 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बोला 83 में कि 8 की 0.7 पर रेकरिंग का मान कितना होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7/9। 84 है कि एक्स क्यूब माइनस थी 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का F1, तो x का मान 1 दिया गया है तो इसका हल ज्ञात करना है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 0 होगा जब x का मान 1 बैठाएंगे तो। आगे बोला गया है 85 कि π/3 कौन सी संख्या है? तो 85 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, परिमेय संख्या। 86 है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यांकों का योग कितना होगा? तो 86 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, -3 होगा। 87 में 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1 होगा। 88 क्वेश्चन वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 का मान क्या होगा? तो 88 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। आगे मिलाइए 90 समानांतर श्रेणी 3/4 का सारवन अंतर क्या होगा? तो 90 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1/2 होगा। आगे बात करें 91 में यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10, 8, 6 है तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो 91 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 10√2। 92 किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूर्वक घटना की संभावना क्या होगा? तो 92 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, P-1। 93 में बोला गया कि परिसर क्या होगा? तो परिसर उच्चतम संख्या में से निचतम संख्या को घटाते हैं, तो 93 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 69 रहेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो। 94 है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो 94 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। प्रिय छात्रों, मेरे चैनल को जो नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे 95 में दिया गया है कि बहुलक क्या होगा? तो बहुलक हम जानते हैं कि जिसकी संख्या सबसे अधिक हो तो बहुलक होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 96 में दिया है कौन सा केंद्रीय परिवृत्ति माप नहीं है? तो केंद्रीय माप बहुलक नहीं होता है। 97 में एक निश्चित घटना की प्रेरितता कितना होती है? तो निश्चित घटना की प्रेरितता होती है 1। आगे है 98 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो 98 को हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 में दिया गया कि दो वृत्तों की परिधि 3:4 तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 99 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। 100 में दिया गया है कि ACB का मान ज्ञात करना है। ACB तो हमारा 100 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 55 डिग्री। तो आशा करता हूँ कि सभी अपना सेट मिला लिए होंगे। तो मेरा सेट जी था, तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे नंबर लाएंगे। तो मेरे चैनल को जो नए हैं मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सबसे पहले आपके वीडियो आपके पास जाए।